गांव के किनारे जहां शाम होते ही परिंदे भी खामोश हो जाते थे, एक टूटा फूटा सा कच्चा घर था। इस घर के दरवाजे पर कभी कहकाहे गूंजते थे, मगर अब वहां सिर्फ यादें रह गई थीं। इस घर में 2 बच्चे रहते थे। हमजा, जो सिर्फ 11 साल का था, मगर आंखों में वक्त से पहले बड़ी हो जाने वाली संजीदगी थी, और आयशा, 7 साल की, दुबली पतली, खामोश, मगर दिल बहुत मजबूत। जब माँ दुनिया से गई, उस रात आयशा बार बार जागती रही। हर दफा वो हमजा का हाथ पकड़कर पूछती, भाई अम्मी कहाँ हैं? हमजा के पास जवाब नहीं था। वो बस बहन को सीने से लगा लेता और कहता, अम्मी दुआ बन गई है। अभी माँ का गम ताज़ा ही था कि चंद महीनों बाद बाप भी एक हादसे में दुनिया से चला गया। इस दिन हमजा पहली बार चीख चीख कर रोया और बोला, या अल्लाह, अब तो बस तू ही है। आयशा खामोश थी। वो समझ गई थी कि अब रोने से ज्यादा सब्र की जरूरत है। लोगों ने मशवरा दिया कि बच्चे चचा के घर रहे। चचा गरीब थे, मगर दिल के बुरे नहीं थे। लेकिन चाची की आंखों में हमेशा शिकायत रहती। वो अक्सर कहती, अपने बच्चों का पेट भरना मुश्किल है, ये ऊपर से कहा। आयशा बर्तन मांजती और हमजा सुबह सवेरे खेतों में चला जाता। कभी ऐसा भी होता कि एक ही रोटी होती। चची कहती, आधी आधी कर लो। हमजा अपनी आधी रोटी आयशा को दे देता। आयशा कहती, भाई आप खा लो। हमजा मुस्कुराकर कहता, मुझे भूख नहीं, हालांकि पेट खाली होता। जब सब सो जाते, आयशा चुपके से उठती, किबला रुख बैठकर हाथ उठाती और दिल से दुआ करती, या अल्लाह, हमें अच्छा बने, हमें किसी का बोझ ना बना, और अगर कोई हमें ना चाहे तो तू हमें अपना बना ले। ये दुआ वो हर रात दोहराती। एक दिन चच्ची का गुस्सा हद से बढ़ गया। उसने चीख कर कहा, बस बहुत हो गया। ये घर तुम्हारे लिए नहीं। रात दोनों बच्चों को बाहर निकाल दिया गया। अंधेरी रात, ठंडी हवा और 2 नन्हे वजूद। हमजा ने बहन का हाथ पकड़ा और मस्जिद की तरफ चल पड़ा। मस्जिद बंद थी, मगर सहन खुला था। वहीं बैठकर हमजा फूट फूट कर रो पड़ा। या अल्लाह, अब कोई नहीं रहा। आयशा ने भाई का हाथ थाम कर कहा, भाई अम्मी कहती थी ना, अल्लाह कभी नहीं छोड़ता। फजर के वक्त इमाम साहब आए। बच्चों को मस्जिद के सहन में सोया देखकर रुक गए। उन्होंने आयशा को उठाया, कंबल दिया और हमजा के सर पर हाथ रखा। गांव वालों को खबर हुई। दिल नरम पड़ गए। किसी ने कपड़े दिए, किसी ने खाना, और एक उस्ताद ने कहा, मैं हमजा को पढ़ाऊंगा। एक नेक दिल औरत ने आयशा को गले लगा लिया। साल गुजरने लगे। हमजा कुरान हिफ्स करने लगा और आयशा कुरान सुनती और मुस्कुराती। वो दोनों हर नमाज के बाद एक ही दुआ मांगते, या अल्लाह, हमें तेरा शुक्रगुजार बंदा बना। हमजा हाफिज़े कुरान बन गया और लोग दूर दूर से दुआ करवाने आने लगे। आयशा बाहिया, नरम दिल और साबिर बच्ची बन गई। चच्ची, जो कभी सख्त थी, आज नजरें झुकाकर कहती, मुझे मुआफ कर दो। हमजा और आयशा नरम दिली और मोहब्बत से जवाब देते, हम आपको मुआफ कर देते हैं, अल्लाह आपका भला करे। एक रात हमजा ने ख्वाब में माँ को देखा। वो मुस्कुरा रही थी और बोली, मैंने तुम दोनों को अल्लाह के हवाले किया था और अल्लाह ने अमानत निभा दी। हमजा जाग गया। आंखों में आंसू थे, मगर दिल में सुकून था। अब हमजा और आयशा की जिंदगी में सब्र, ईमान और अल्लाह की रहनुमाई की रोशनी थी, और इनके दिल शुक्रगुजार थे।